हाँ, तो ये SFM सिलेबस 2022 का अभी लेटेस्ट दिसंबर 2023 का दिसंबर 2023 अटेम्प्ट का पेपर है। तो इसको हम एक बार क्विक रिव्यू कर लेते हैं फटाफट से, कुछ 1 या 2 मिनट के अंदर। तो पेपर देखा जाए तो ना कंपैरेटिवली इजी था लास्ट अटेम्प्ट से अगर अपन देखें तो। इस बार के पेपर जो भी हैं दिसंबर 2023 के और सिलेबस 2022 के देखा जाए तो कंपैरेटिवली इजी में काउंट किए जाएंगे, है ना, जैसे कि हमने एक्सपेक्ट किया था उसके हिसाब से। ठीक है, तो ये पेपर है ना, जो इसका PDF है वो मैं आपको लिंक में या फिर मेरे को एक व्हाट्सएप कर देना, जो मैं आपको शेयर कर दूंगा अगर आपके पास नहीं है। लेकिन एक और बात है कि इंस्टीट्यूट ने जो इसका इनिशिएटिव लिया है और अपनी साइट पे भी अपलोड किया है, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ठीक है, ये MCQ थे। MCQ में कोई भी जस्टिफिकेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं था यहाँ पे। सिर्फ आपको क्या करना था, जो भी करेक्ट आंसर है उस पर टिक लगाना था, आपको 2 नंबर आपको मिल जाएंगे उसके। ठीक है, बाकी देखते हैं जो रिजल्ट आएगा उसके उससे क्या पता लगता है बाकी चीज़ें। इंस्टीट्यूट ने कुछ भी क्लेरिफाई नहीं किया था इसके लिए। ठीक है, तो ये वही MCQ देखो, जो नॉर्मल से देखो, ये कैपिटल बस्टिंग का MCQ था। ठीक है, और ये अपना डिविडेंड वाला था, ये MCQs थे। इतना ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं करूँगा इसके अंदर, ही छोटा ही रखूँगा इस वीडियो को। कुछ 1 या 2 मिनट के अंदर अपन इसको फटाफट से रिव्यू कर लेते हैं। ठीक है, तो ये फटाफट से हो जाएंगे, मतलब MCQ ज़्यादा कुछ है नहीं, है ना। और अच्छा अच्छा, और फिर फर्स्ट क्वेश्चन जो था अपना, मतलब ये 2 से लेकर 8 तक के अपने पास में 7 क्वेश्चन थे, जिसमें से अपन को 5 अटेम्प्ट करने थे। और ईच क्वेश्चन 14 मार्क का था और हर क्वेश्चन के 2 पार्ट थे 7 के। ठीक है, तो मतलब अपन को कितने क्वेश्चन करने थे, 5 क्वेश्चन करने थे और एक क्वेश्चन में 2 पार्ट थे, मतलब 10 क्वेश्चन करने थे एक तरीके से। ठीक है, और अपने पास में टाइम रहता है टोटल 3 आवर्स और 15 मिनट्स रीडिंग टाइम रहता है। ठीक है, जो भी मेरे साथी इंटर के फाइनल में आए हैं और जो फाइनल में है और तैयारी कर रहे हो, जिनको आगे नेक्स्ट जून में या दिसंबर में एग्ज़ाम देना है, वो बस इसको रेफ़र करें और अपनी स्ट्रेटेजी को और बूस्ट करें। ठीक है, तो ये कैपिटल बस्टिंग का क्वेश्चन है ना। ठीक है, कुछ नहीं है, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी, ठीक ठाक क्वेश्चन था। ये फिर आपका लीजिंग का क्वेश्चन आ गया, है ना। ये आपका है ये भी उसका, ये कैपिटल बस्टिंग में रिस्क एनालिसिस करके जो टॉपिक है उसका क्वेश्चन आ गया। ये बॉन्ड वैल्यूएशन का क्वेश्चन आ गया, 3 स्टेज ग्रोथ मॉडल का। ठीक है, ये आपका डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, जो पेरिटी क्वेश्चन, पुट कॉल पेरिटी और वगैरह के जो है ना। ये क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था, ये है म्यूचुअल फंड का क्वेश्चन है। ठीक है, मैं उसका टाइम थोड़ा कम बचा था इसलिए मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था। ये मैंने अटेम्प्ट किया था, ये पोर्टफोलियो का क्वेश्चन है आपका। ठीक है, ये आपका है, ये भी पोर्टफोलियो का है। ये इसमें कुछ नहीं था, नॉर्मल सा आपको निकालना था रेसिडुअल वेरिएंस और वगैरह जो भी है। ठीक है, ये आपका है इसका डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, जिसमें नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट निकालने थे। ठीक है, ये मैंने अटेम्प्ट किया था, है ना। अगर आपको इनके आंसर भी चाहिए, मैंने लिखे थे तो सजेस्टेड, तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं आपको जो भी है आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, जो भी मेरा बेस्ट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो कुछ भी स्टार्टिंग के 2-3 पॉइंट तो आप आराम से निकालोगे, बाद के भी ठीक ही है, आपको बस वो टारगेट बीटा वाले फॉर्मूले लगाने हैं। ठीक है, उसके बाद में जो है ये आपका बिल्कुल ईजी सा बाइनोमियल और रिस्क न्यूट्रल दोनों से आप इसको कर सकते हो, ये क्वेश्चन था। ठीक है, और ये उसका था डेरिवेटिव का। ये आपके फॉरेक्स के क्वेश्चन थे। फॉरेक्स के देखो मेरा इतना अच्छा था नहीं, तो मैंने फॉरेक्स को स्किप किया था, है ना। बाकी आप कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। काफ़ी लोगों को है ना, कुछ चैप्टर पूरे नहीं हो पाते, और फाइनल के अंदर ऐसा होता है कि आपका 100% सिलेबस नहीं हुआ है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका जितना हुआ है ना वो अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, तो कोई बात नहीं, मैंने पेपर पूरा 100 मार्क का अटेम्प्ट किया इस चैप्टर के अलावा। ये चैप्टर का मैं रिवाइज भी नहीं कर पाया था लास्ट टाइम पे, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा स्किप किया था। ये फॉरेक्स के क्वेश्चन है। ठीक है, और थ्योरी आई थी अपने पास में किसका, स्टेबल कॉइन की थ्योरी आई थी, वही डिजिटल फाइनेंस जो भी अपने को बुक के अंदर एक चैप्टर प्रोवाइड कराया गया है थ्योरी के लिए, उसी में से थ्योरी है स्टेबल कॉइन की। फिर उसके बाद में इनिशिएटिव टेकन बाय वर्ल्ड बैंक, वो इसकी थ्योरी है। और फिर ये है कि ब्रीफली अपेंड प्राइमरी पार्टिसिपेट्स इन प्रोसेस ऑफ सिक्योरिटाइजेशन, इसकी थ्योरी है। वो उन दोनों टॉपिक से ही थ्योरी है ये। तो बस ये एक छोटा सा क्विक रिव्यू था, जो इसमें हमने 4 सवा 4 मिनट के अंदर अपन इसको खत्म कर दिया। ठीक है, ऐसे ही मैं आगे जितने भी पेपर्स है उसके मैं वीडियोस अपलोड करता रहूँगा इसके ऊपर। थैंक यू।